जम्मू कश्मीर में अलायंस होगा और बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ ये अलायंस होगा। राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाने के लिए सबसे पहले कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक राइट है उसे रिस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और अलायंस गठबंधन होकर रहेगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन गठबंधन जो है, जो अलायंस है, वो बड़े मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ होगा। कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके सेंटीमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अलायंस होने जा रहा है। यानी कि अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, चाहे उसमें पीडीपी क्यों ना हो, उनका भी अलायंस हो सकता है। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस होने जा रहा है और राहुल गांधी ये अलायंस करने के लिए रेडी हैं, रेडी फॉर अलायंस। कई सारी सीटों के ऊपर अलायंस जो है वो मुकम्मल भी हो चुका है, उन्हें डन कर दिया गया है। कुछ ही समय के बाद जो है वो बड़ी अपडेट निकल कर आएगी और वादी कश्मीर को लेकर चलते हुए, पीर पंजाल को चलते हुए कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बड़े कुछ गुज्जर लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो शायद कोई चंद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं या कुछ पहाड़ी लीडर ऐसे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि वो अलायंस करेंगे। रेडी फॉर अलायंस, स्टेटहुड के दर्जे की लड़ाई लड़ी जाएगी, रिस्टोर डेमोक्रेटिक राइट्स होगा। और इसमें जो हमारे पास बावजूद ज़राए से जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है क्लियर सी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बैकडोर चैनल्स की जानिब से कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करने के लिए इस समय किसी के साथ तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस सिर्फ कांग्रेस के साथ कर सकती है। पीडीपी को भी दावतनामा भेजा गया है। पीडीपी का क्या कुछ कहना है, क्या रद्द अमल रहा है, इस पे वो भी बताना चाहेंगे, क्योंकि पीडीपी की जमात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस बार के इलेक्शन में थोड़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। कई सारी जगहों से पीडीपी के जो पुराने कद्दावर नेता हैं उन्होंने कांग्रेस का या बाकी जमातों का दामन छोड़कर पीडीपी को ज्वाइन किया, पीडीपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो शायद ऐसे वक्त में जो है वो पीडीपी के पास भी बात करना ज़रूरी था और राहुल गांधी ने अपनी जैसी लाइक माइंडेड पार्टियों से बात करने की कोशिश की है। इंडिया ब्लॉक का ये कहना है, ये मानना है कि वो जमहूरियत के ऊपर विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी का रिस्टोर होना, रियासत का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आज तक यूटी से स्टेट बनती थी, ये पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूटी बनाया गया, यानी कि डिमोशन की गई, प्रमोशन नहीं की गई। वैसे ही जम्मू में भी अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू है। कल रात देर गए में जो है वो उमर अब्दुल्ला की और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई है। उस समय में क्लियर हुआ है कि राहुल गांधी जो है वो उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई सारी सीटों पर अलायंस करने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सपोर्ट कांग्रेस को एक्सटेंड करेगी, कांग्रेस अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सटेंड करेगी। पीडीपी से भी बात कर रहे हैं, इन केस अगर पीडीपी भी किसी चीज़ पे आती है तो पीडीपी भी इस पार्टी का, इस अलायंस का एक हिस्सा होगी। लेकिन फिलहाल ये दोनों जमातें एक पॉइंट पर हैं। अभी इसी बीचों बीच एक बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा हुआ है वो राहुल गांधी के लिए ये है कि राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें। 370 पे क्या है, कांग्रेस का 370 के ऊपर क्या स्टैंड है, राहुल गांधी का 370 पे क्या स्टैंड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जो है वो क्लेरिफिकेशन देना राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल इसी दौरान जो है वो जम्मू में भी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। टिकट्स मिलने जा रही हैं, कई सारे नए चेहरे होंगे नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जिन्हें टिकट्स मिलेंगी, जिन पे लोग यकीन करेंगे और कई सारा पुराना जो डेड वुड है उसे निकाल कर साइड रख दिया जाएगा। और इसी बीचों बीच में आपको ये भी इत्तला देना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है एज कंपैरिजन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अलायंस होगा, ये क्लियर है, ये बिल्कुल साफ शफाफ है। आज शाम तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि अलायंस किस किस सीट पे होगा और किस किस सीट पे नहीं होगा, बट मैक्सिमम सीट्स के ऊपर जो है वो अलायंस होगा और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों जमातें तैयार हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि अलायंस होना था वो होके रहेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, कांग्रेस को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्कर के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी वर्कर को जो है वो पीछे नहीं रखा जाएगा, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, कांग्रेस के वर्कर्स की इज्जत की जाएगी। ये कहना है राहुल गांधी का, इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ दिया जाएगा। और
नफरत की शहर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और शायद इसीलिए अलायंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपकी क्या कुछ राय रहती है इसके ऊपर, आप भी ज़रूर बताएं। लेकिन रियासत के दर्जे के लिए, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स के लिए और जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए अलायंस अपनी फ़ाइट करने के लिए तैयार है। इसी बीचों बीच बड़े सारे नेता ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो अभी कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों में इस्तीफ़ा देकर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस में कई सारे नेता जो हैं वो नाराज़ हैं, वो पीडीपी में जाएं, या फिर कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो आज़ाद साहब के साथ नाराज़ हैं, शायद वो भी पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहें। तो फिलहाल बड़ा कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों में बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं और बड़ा कुछ जो है वो उथल पुथल नजर आने वाला है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।